नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एनएक्स के स्केचिंग के ऊपर होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा कोई स्केच है तो उसको हम कैसे जो है वो कंस्ट्रेंट जो है वो कर सकते हैं। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम यूज़ कर सकते हैं और कितने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं एनएक्स के स्केच के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आप कंस्ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक रफ स्केच जो है वो तैयार कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने एक रफ स्केच जो है वो तैयार किया है और इसी के ऊपर मैं कुछ फिलेट्स जो है वो लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है। ओके, सपोज दिस टाइप ऑफ स्केच इज़ देयर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसको हमने कंस्ट्रेन करना है। अब कंस्ट्रेनिंग में एनएक्स के अंदर जो दो तरह, एनएक्स के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कैड का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर दो तरह की कंस्ट्रेनिंग होती है। एक होती है डायमेंशनल कंस्ट्रेनिंग और दूसरी होती है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेनिंग। तो डायमेंशनल कंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को जो है वो डायमेंशन देंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो बेसिकली कंस्ट्रेनिंग जो है उसमें ये दो टाइप के कंस्ट्रेंट आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्टेंस देता हूँ, मैं इस डिस्टेंस में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब आप कोई डायमेंशन देते हैं तो जो पूरा स्केच होता है वो उसको डायमेंशन के अकॉर्डिंगली स्केल कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 45 के अकॉर्डिंगली स्केल हो गया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरी लाइन थी इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। तो ये ब्लैक होना, कलर का ब्लैक में चेंज होना मतलब कहलाता है कि ये स्केच जो है हमारा या ये पर्टिकुलर एंटिटी जो है हमारी वो कंस्ट्रेंट है। और वो कंस्ट्रेंट होगी वो क्योंकि किस कैसे हो रही है, क्योंकि इसके लिए हमने डायमेंशन दे रखी है और साथ में ये इस लाइन के ऊपर है या ओरिजिन के ऊपर है। तो हमने उसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर दिया, एक कंडीशन लगा दी है कि इसको 45 का डिस्टेंस पे रहना है, लेंथ इसकी 45 रहेगी और ये यहाँ से वर्टिकल होगी। जैसे कि आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल का कंस्ट्रेंट भी इसके अंदर लगा हुआ है या कोलिनियर भी लगा हुआ है, वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो ऐसे ही अगर मेरे को इस स्केच को कंस्ट्रेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सारी की सारी डायमेंशन जो है वो यहाँ पे दे सकता हूँ। जो डायमेंशन यहाँ पे मुझे दिखेगी मैं वो सारी डायमेंशन जो है वो दे सकता हूँ। देखिए, जैसे जैसे मैं ये डायमेंशनिंग जो है वो देता जाऊँगा ये मेरा स्केच जो है वो कंट्रोल में आता जाएगा। एक्चुअली यहाँ से दे देता 92, मैं इसको क्या कर देता हूँ 95 कर देते हैं इसको। ओके, वन थिंग ये भी देनी पड़ेगी हमें, 30 की डायमेंशन में दे देता हूँ। देखिए, जैसे जैसे मेरा ये डायमेंशनिंग में करे जा रहा हूँ वो मेरा स्केच जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट हुए जा रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। इसको मैं 40 कर देता हूँ और यहाँ पे डायमेंशनिंग दे देते हैं जो कि रहेगी 10 की। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरा ये कंस्ट्रेंट होते जा रहा है वैसे वैसे मुझे जो है यहाँ पे डायमेंशन जो है वो मैं दिए जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट होते जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी डायमेंशनिंग करते जाएंगे तो हमारा ये स्केच जो है देखिए फुल्ली डिफाइंड यहाँ पे लिख के आ गया है। तो मैंने क्या किया है, इसको पूरी तरह से डायमेंशन के साथ कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से मेरा ये जो स्केच है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट हो गया है। अब इसके अलावा ये होती है डायमेंशनल कंस्ट्रेनिंग। डायमेंशन के साथ कंस्ट्रेनिंग करने को हम बोलते हैं डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स का यूज़ किया गया है। अब जैसे कि अगर सपोज़ हमारे पास इस तरह की और कोई चीज़ होती तो हम क्या कर सकते हैं, कई जगह पे हम ये पूरी की पूरी डायमेंशन नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली जो है वो कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक कंडीशन लगा सकते हैं जिससे ये मेरा जो स्केच है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट
रहेगा या बंद हो जाएगा, जो हिलना जो है, इसकी जो भी मूवमेंट्स है या डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, वो हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, सारों को नहीं डिलीट कर रहा हूँ। अब जैसे सपोज़ देखिए, इनको हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी सपोज़ 13 होता, ठीक है, तो 13 होता तो दो रेडियस मेरी 13 की हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कंस्ट्रेंट लग सकता है, हम एक को रेडियस देंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वल कंस्ट्रेंट में ले जाएंगे। इसको सिलेक्ट किया मैंने और सेकंड चीज़ को सिलेक्ट किया, और जैसे ही हम सेकंड चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर बाई चांस इसको चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी मेरी जो है चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा इक्वल कंस्ट्रेंट इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। अब इक्वल का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे आपको पहले डायमेंशन दे देता हूँ, थोड़ी सी डायमेंशन हमें देनी पड़ेगी। जैसे ये 12 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लगाने का एक और तरीका भी है कि आप दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके इक्वल क्लिक कर दें। ओके, तो ये वाली जो है ये भी 12 की हो गया। अगर देखिए मैं यहाँ पे इसको 14 या 15 करता हूँ तो यहाँ पे ये भी चेंज मेरी होने वाली है। तो इस तरह से हमारा इक्वल कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पे काम करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे अगर मुझे कोई यहाँ पे चीज़ चाहिए जो कि इसके कंस्ट्रेंट में आ जाए, जैसे कि देखिए मैंने एक क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा सर्कल लगे। ये देखिए सर्कल लिया है मैंने। अब मैं ये सर्कल जो है इसकी रेडियस मेरे पास सपोज़ है, इसकी रेडियस दे देते हैं और डाया भी दे देते हैं हम। सपोज़ ये डाया है 20 का डाया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मेरे पास टेंजेंट आ जाए। तो मेरे पास टेंजेंट कंस्ट्रेंट है, उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा और इस दोनों लाइनों को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा मेरे पास ये आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे, और इसको दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन आता है, तो मैं उससे भी टेंजेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा टेंजेंट कंस्ट्रेंट जो है वो काम करता है। ओके, और बाद वाली चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ। अब मैंने ट्रिम कर दिया है, यहाँ से मैं और दूसरी चीज़ें भी ट्रिम कर सकता हूँ। ये देखिए, तो जैसे ही हमारा ये मैंने ये ट्रिम किया है तो यहाँ से ना मेरा एक कंस्ट्रेंट जो है वो भी, मेरा कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वल रेडियस का कंस्ट्रेंट जो है वो, सॉरी इक्वल इसका कंस्ट्रेंट जो था वो हट गया है। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये मेरा इस तरह से काम करेगा। तो टेंजेंट कंस्ट्रेंट के लिए मुझे या तो दो सर्कल्स होने चाहिए या तो फिर कोई भी लाइन या सर्कल हो सकता है। तो हमारे पास आर्क होनी चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ये है मेक कोइंसिडेंट। मेक कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज़ जैसे कि मैं यहाँ पे कोई लाइन लगा रहा हूँ। ओके, अब मैंने ये लाइन लगाई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है मेरी इसकी सीध में आए या यहीं से स्टार्ट हो। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेक कोइंसिडेंट का ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट मोशन कर ये वाली है और स्टेशनरी कर भी ये वाली है। तो इससे क्या हुआ है देखिए, जैसे मैं ओके करूँगा ये मेरी लाइन एक्सटेंड होके यहाँ तक पहुँच गई है। अब सपोज़ ये एक्सटेंड क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस इसका दिया नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिस्टेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 का डिस्टेंस दे रखता हूँ इसको। अब दूसरी चीज़, अब फिर से करेंगे कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने आगे वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा जो है यहाँ पे भी पॉइंट सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये देखिए ये 25 की लाइन जो है मूव होके यहाँ पे आई है। तो आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी कर्व मूव होगी, उसको पहले सिलेक्ट करिए। जो दूसरी वाली कर्व है उसको आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपने ऑलरेडी इसको फिक्स कर रखा होता तो फिर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी कर्व मूव करनी है, कौन सी स्टेशनरी रखनी है। वो दोनों चीज़ों में जो मूवेबल कर्व होगी वही मूव हो पाएगी, क्योंकि एक कर्व उसमें ऑटोमेटिकली स्टेशनरी होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास मेक कॉलीनियर। अब मेक कॉलीनियर की कमांड कब काम आती है, जैसे कि आपने यहाँ पे सपोज़ कुछ, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ बनानी है लाइक दिस। अब ये वाली लाइन जो थी इसके लाइन के साथ मुझे सीध में चाहिए। अब देखिए ये ऊपर लग गई है तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ।
तो मैं क्या चाहता हूँ, ये लाइन और ये लाइन मेरी एकदम सीध में आ जाए, उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इनको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देता हूँ 50 का। ओके, अब इसको कोलिनियर करने के लिए मैं क्या करूँगा, लाइन को सिलेक्ट करूँगा और एक और लाइन को सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर लगने वाले कंस्ट्रेंट मुझे दिखेंगे। दोनों लाइनों को मैं पैरेलल कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर कर सकता हूँ, और उसके अलावा मैं इसको कोलिनियर कर दूँगा। जैसे ही मैं कोलिनियर करूँगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखिए इसकी सीध में आ गया है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली सीध में आ जाएंगे। इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे मेरी ये 45 थी, मैं एक सर्कल लगाया और सर्कल का मैंने यहाँ से डिस्टेंस तो दे दिया है 25, प्लस यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ से डिस्टेंस ये भी दे देता हूँ, ये मेरा है 45। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना इसकी सीध में आ जाए, तो मेरे को या तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 45 का डिस्टेंस देना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं कंस्ट्रेंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। कंस्ट्रेंट के थ्रू कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे कर सिलेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों के वो हम क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा, ये मेरा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अभी भी देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ओके, आई थिंक हमने इस लाइन के साथ उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, इसीलिए वो ऊपर नीचे अभी तक मूव हो रहा है। तो इसमें एक और काम कर सकते हैं, इसमें भी 45 जो है हम दे देते हैं डिस्टेंस, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम 12 दे रहे हैं। ओके, अभी भी ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ओके, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और इसका भी सेंटर पॉइंट जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे कोइंसिडेंट। ओके, तो ये मेरा इस तरह से यहाँ पे काम करेगा, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी सीध में आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, कोइंसिडेंट। ओके, तो इसको मैंने कोइंसिडेंट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये मूव हो रहा है। आई थिंक वो कोइंसिडेंट वाला कंस्ट्रेंट जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे लग नहीं रहा है, या तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस आप देखेंगे तो वो 0 ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला काम जो है वो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक बार अलग से ट्राई करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया है और इसकी मैं डिस्टेंस दे देता हूँ ऊपर से नीचे की 30। ओके, 30 डिस्टेंस जो है ब्लैक हो गया देखिए। अब मैं इसको करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट किया मैंने और ये सिलेक्ट किया और इसको हम कर देंगे कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट से क्या होगा, ये आगे पीछे तो मूव करेगा लेकिन ऊपर नीचे मूव नहीं करना चाहिए, और ये कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, इसको सिलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट और यहाँ से हम डिस्टेंस दे देंगे। ओके, एक इसमें ये डिस्टेंस दे देंगे। ओके, और तीसरा डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे का भी दे देंगे। यहाँ पे मुझे 35 का डिस्टेंस देना पड़ेगा, तब जाके ये काम कर रहा है। कोइंसिडेंट यहाँ पे अगर मैं इसको 35 का डिस्टेंस जो है इसको हटा दूँ और एक पॉइंट ये दे दूँ और दूसरा पॉइंट ये दे दूँ और फिर इसको कोइंसिडेंट करें, ये देखिए अब ये कोइंसिडेंट हो गया है। अब ये काम किया है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो भी ये सीध में आ गया है। अभी डिस्टेंस जो है वो हमने नहीं दिया है इसको, तो उसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो हम ये चीज़ इसको कर सकते हैं।
यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको ओके कर देते हैं, तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रेंट काम करेगा। इसके बाद हमारे पास आती है जैसे कि ये लाइन है, देखिए अब ये लाइन जो है ये टेढ़ी हो गई है, तो मेरे को ऐसे ही एक पैरेलल लाइन यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक एंगल दे देता हूँ ताकि ये लाइन मेरी इसी एंगल पे रहे। ये 60 डिग्री की मैंने लाइन दे दी है। इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा था इसको हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे, इसको 60 डिग्री ज़रूर करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ इसका जो पॉइंट है यहाँ से कितना दूर ये पॉइंट है, 112, ये हम दे देंगे। अब इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। पहले मैं इसको और इसको 70 डिग्री। ओके, ये वाला जो है इसके ऊपर भी हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो पहले इसके ऊपर कंस्ट्रेंट दे देते हैं। ओके, अप्लाई। तो ये अब ऐसा ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अब मुझे इसको और एक और लाइन में बनाता हूँ, उसको मुझे क्या करना है, पैरेलल करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके सीधा हम क्या करेंगे, पैरेलल कर देंगे, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसको और इसको इक्वल भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक की भी डायमेंशन दे रखी है तो मैं इसको इक्वल भी कर सकता हूँ। देखो 25, तो 25 के आसपास जो है वही मेरी यहाँ पे भी इक्वल की लाइन जो है वो चलेगी। ये और ये, सॉरी ये तो पैरेलल कर दिया मैंने, सिलेक्ट एंड दिस राइट, नाउ इट्स वर्किंग। ऐसे ही अगर मेरे को इस लाइन को उसके साथ जो है परपेंडिकुलर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये वाली लाइन जो है मेरी, इसको मैं क्या करता हूँ, 25 दे दिया है मैंने और यहाँ से मैं 25 हटा लेता हूँ। अब इसके साथ इक्वल का कंस्ट्रेंट हमारे पास लगा हुआ है, प्लस हमारे पास इसके साथ पैरेलल का भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ था। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एक तो पहले डिलीट कर देते हैं कंस्ट्रेंट, सॉरी। अब ऐसे करके कोई लाइन है, अब मैं इस लाइन को इसके साथ जो है वो परपेंडिकुलर कर देता हूँ। तो ये देखिए इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल। ओके, ये नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ये हमारा हम कंस्ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको और भी चीज़ जो है ये देखिए, जैसे कि मेक मिड पॉइंट अलाइंड, तो कोई भी लाइन है मेरी, जैसे कि मेरी ये वाली लाइन है, अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन इस लाइन के मिड पॉइंट पे आ जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मिड पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो ये इसके मिड पॉइंट पे आएगी। देखो अब ये हो सकता था कि यहाँ पे भी आए या यहाँ पे आए, वो उसकी ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट वाला पहले से ही कंस्ट्रेंट ऑन करते तो मोशन कर्व के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इसके लिए ये, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके साथ आया। ओके, अगर हम इसको उल्टा करते हैं, देखिए ये है मोशन कर्व और ये है दूसरी वाली कर्व। तो देखिए वो अब जाके मूव कर गई है। ओके, तो ये उसकी सीध में आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी सीध में आ जाएगा। तो यही होता है आपका इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्केचेस को कंस्ट्रेंट करते हैं ताकि हमें ये दिक्कत ना आए।
इस तरह की दिक्कत ना आए कि हमारा स्केच जो है इधर उधर ना भागे। तो इसी चक्कर में हमें कंस्ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है। जो NX12 था उसके अंदर कंस्ट्रेनिंग हालांकि और भी ज़्यादा आसान थी। अब जो नया NX आया है उसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट आप फिर भी इसको नॉर्मली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और वीडियो डालूँगा इसके ऊपर, जो ये थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं उसके ऊपर, क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं NX12 से इसके बीच में कंस्ट्रेनिंग के अंदर, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूँगा। तो उसके लिए मेरा जो है वो आप वीडियो का वेट करिएगा। ठीक है गाइज़, तो अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच।